न्यूरोग्लिया। लास्ट वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम दो तरीके के टिश्यू से बना होता है, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरोग्लिया क्या होता है। न्यूरोग्लिया हाफ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। इट मेक्स अप अबाउट हाफ द वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स से छोटे होते हैं, लेकिन इनके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, 5 से 25 बार ये ज़्यादा होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। In contrast to neurons, glia do not generate or propagate action potential and they can multiply and divide in the mature nervous system. जैसे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना मतलब मैसेज को पहुंचाना फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी पार्ट्स। ये न्यूरॉन्स का काम होता है। लेकिन न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, ये मैसेजेस को जनरेट नहीं करते, मैसेजेस को नहीं पहुंचाते, बल्कि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। और जब भी अगर कहीं पर इंजरी हो जाए और कोई स्पेस खाली हो जाए तो ये मल्टीप्लाई करके उस स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 तरीके के न्यूरोग्लियाज होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स, माइक्रोग्लिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरीके के न्यूरोग्लियाज होते हैं, सबसे पहले श्वावेन सेल्स और फिर सैटेलाइट सेल्स। अब हम एक एक करके देखेंगे। एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप के होते हैं और इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस को हम ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। और ये लार्जेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले न्यूरोग्लियाज होते हैं ये। दे आर लार्जेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द न्यूरोग्लिया। The processes of the astrocytes make contact with blood capillaries, neurons and the pia matter. तो इसकी जो प्रोसेसेस होते हैं या इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज पे होते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड कैपिलरीज है उन पे इसके ब्रांचेस होते हैं, न्यूरॉन्स पे इसके ब्रांचेस होते हैं और पाया मैटर पे इसके ब्रांचेस होते हैं। तो पाया मैटर क्या होता है। पाया मैटर इज़ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की 3 कवरिंग्स होती है और सबसे नीचे वाली कवरिंग को हम बोलते हैं पाया मैटर। तो इसके जो प्रोसेसेस या ब्रांचेस होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज पे जाते हैं, न्यूरॉन्स पे जाते हैं और पाया मैटर पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्ट्रोसाइट है, इसके जो ब्रांचेस है वो न्यूरॉन पे जा रहे हैं। ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी पे जा रहे हैं। ये भी एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन पे जा रहे हैं। और ब्रांचेस जो होते हैं वो पाया मैटर पे भी जाते हैं। पाया मैटर क्या है, कवरिंग है ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब फंक्शंस क्या है एस्ट्रोसाइट्स के। एस्ट्रोसाइट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक माइक्रोफिलामेंट होता है जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है न्यूरॉन्स को। दूसरे न्यूरॉन्स को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। और इसका दूसरा मेन फंक्शन ये है कि ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब ब्लड में हमारे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए हानिकारक है, जैसे कि यूरिया हो गया या फिर अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये सारी चीज़ों को एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये एक रुकावट की तरह एक्ट करते हैं ताकि ब्लड में से जितने भी नुकसानदायक चीज़ें हैं वो ब्रेन में ना जा सके।
फिर ये एम्ब्रियो में मतलब कि जब बच्चे माँ की पेट में होते हैं और जब फुल्ली डेवलप नहीं होता तो तब हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। जब फुल्ली डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम फीटस बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, एक केमिकल को सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करता है ग्रोथ में, ब्रेन के न्यूरॉन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है और उनके इंटरकनेक्शंस में हेल्प करता है। फिर एस्ट्रोसाइट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अप्रोप्रिएट केमिकल एनवायरनमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब मैसेजेस को पहुंचाने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, एक केमिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जब हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में एस्ट्रोसाइट्स हेल्प करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स लर्निंग में, मेमोरी में, इन सारी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एस्ट्रोसाइट्स की तरह ही होते हैं दिखने में, लेकिन ये थोड़े छोटे होते हैं और इसके ब्रांचेस भी कम होते हैं। और जो इसके ब्रांचेस है वो एक माइलिन शीट की तरह एक्ट करते हैं इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट जो सेल्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं श्रैवन सेल्स, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट्स जो सेल्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। आप इधर देख सकते हो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है और ये माइलिन शीट है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या कर रहा है, माइलिन शीट फॉर्म कर रहा है इन दी न्यूरॉन्स इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर माइक्रोग्लिया क्या होते हैं, माइक्रोग्लिया स्मॉल सेल्स होते हैं एंड विथ स्लेंडर प्रोसेसेस दैट गिव ऑफ न्यूमरस स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस। ये फैगोसाइट्स की तरह होते हैं, मतलब कि ये ऐसे माइक्रोग्लिया ये इस तरीके के होते हैं कि अगर जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई अनवांटेड वेस्ट है, जो डेड सेल्स हैं, उन सबको ये क्या करते हैं, माइक्रोग्लिया अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनगल्फ करके अपने अंदर लेके क्या करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या तो कोई माइक्रोब्स हो, माइक्रोब्स मतलब कि कोई बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया या फिर कोई डेड सेल्स हो, ये सारी चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को अपने अंदर लेकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोग्लिया। फिर है लास्ट में एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स दो जगह पे होते हैं, एक तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो मैं आपको बताऊंगी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्रेन के, और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में होते हैं। अब जो ये वेंट्रिकल्स है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है, इसमें एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ फ्लो करता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के और जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये किन सेल से बना होता है, कि कौन कौन से सेल्स इसको बनाने में हेल्प करते हैं, एपेंडिमल सेल्स इनको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एपेंडिमल सेल्स प्रोड्यूस, possibly monitor, assist in the circulation of cerebrospinal fluid। तो इन cerebrospinal fluid को बनाने में एपेंडिमल सेल्स हेल्प करते हैं, और ये ब्लड और cerebrospinal fluid के बीच में एक बैरियर की तरह, बैरियर मतलब एक रुकावट की तरह भी एक्ट करते हैं। ये एपेंडिमल सेल्स है, ये सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, और ये एपेंडिमल सेल्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फ्लो करने में, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने दो बताए थे, श्रैवन सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। श्रैवन सेल्स कहाँ पर होते हैं, श्रैवन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीट बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके माइलिन शीट श्रैवन सेल्स बनाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं।
एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कई सारे एक्सॉन्स के माइलिन शीट को बनाता है, लेकिन एक श्वावेन सेल एक ही एक्सॉन के माइलिन शीट को बनाता है। सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स कहाँ होते हैं? ये सैटेलाइट सेल्स सेल बॉडीज़ के सराउंडिंग में होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़, और इन सेल बॉडीज़ के सराउंडिंग में सैटेलाइट सेल्स होते हैं। और सैटेलाइट सेल्स क्या करते हैं? ये मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो सेल बॉडीज़ के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल बॉडीज़ में मटेरियल जाता है, और सेल बॉडीज़ का मटेरियल जो है उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। तो उस चीज़ को, उस एक्सचेंज को जो सेल्स हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल्स। थैंक यू।